अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के जो दोनों लेक्चर हमने कवर किए हैं, जिसने नहीं देखे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख लो प्लीज़। तो आज इस थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम इस थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के करेंगे। तो मैंने पूरे कंसेप्ट थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में ही कवर कर लिए हैं। अब मैंने थोड़े से बचे कुछ क्वेश्चंस, हमें क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, हमें कंसेप्ट तो क्लियर होते हैं बहुत बार, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन फिर हमें करना नहीं आता, क्योंकि उसके कंसेप्ट हमें लगते हैं कि यार जो हमने पढ़ा है वो तो बहुत अलग है और जो अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कंसेप्ट है वो तो बहुत अलग है। इसलिए मैंने थोड़े से ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो जिनका कंसेप्ट मुझे भी लगा कि यार पहले जब मैंने शुरू किया, मैंने जब वो करे क्वेश्चन, तो मुझे लगा यार ये तो बड़े अलग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। फिर मैंने जब क्वेश्चन करे तो पता चला कि यार हाँ, उन्हीं कंसेप्ट्स पे ये क्वेश्चंस भी वर्क करते हैं। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो और कोई चाहता है कि मैं इस पे एक्सरसाइज करूँ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, तो मैंने ये जो मैंने लिए हैं, ये मैंने एक बुक से लिए हैं जिसका नाम है जॉन बर्ड की एक फॉरेन राइटर की एक बुक है। तो उससे मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, और एक एक दूसरी बुक है, उससे मैंने थोड़े से क्वेश्चंस लिए थे। तो मिक्स क्वेश्चन मैंने डिफरेंट कंसेप्ट्स पे मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि ताकि किसी को मतलब जो दूसरे दूसरे हैं जिनको मतलब क्वेश्चन कंसेप्ट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो ये क्वेश्चंस मतलब समझ, इनसे वो कुछ कंसेप्ट समझ ले, या क्वेश्चंस करते कैसे हैं प्रोबेबिलिटी के मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस आते कैसे हैं, ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो मुझे मतलब जब मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, मैंने इंजीनियरिंग में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है और 12th 11th में पढ़ी है। तो ये जो कार्ड्स वाले क्वेश्चन आते थे तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि यार मुझे ये स्पेड, क्लब, डायमंड, हर्ट ये याद नहीं रहता था, और ये याद नहीं रहता था कि किस में कितने जैक है, क्वीन कितने हैं। तो इसलिए मैंने ये फिगर इसमें लगाई है, इमेज लगाई है, ताकि अगर आपको वीडियो में कभी भी मतलब दिक्कत आए इस चीज़ में, तो आप बैक जाके इसमें देख लीजिएगा कि एस इसको क्लब किसको कहते हैं। ठीक है, क्लब किसको कहते हैं, और स्पेड किसको कहते हैं, हर्ट किसको कहते हैं, डायमंड किसको कहते हैं, और किस में कितने कार्ड्स होते हैं टोटल, ये भी आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगा तो आप बैक कर लीजिएगा उस समय। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है हमारे पास 52। और प्रॉबिलिटी की याद रखिएगा इक्वेशन, प्रॉबिलिटी की क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स तो आ गए हमारे पास, क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें पता चला है टोटल आउटकम्स है हमारे 52। ठीक है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, तो हमने एक कार्ड रैंडमली हमने सेलेक्ट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन एस, तो बताओ कि ये जो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जो हमने रैंडमली एक कार्ड निकाला वो एस है। तो हमें हमें ये याद होना चाहिए कि एस जो होते हैं, हर एक सूट में एक एस होता है। और मैंने पहले वीडियो में बताया थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के कि 4 सूट्स होते हैं हमारे पास, और हर सूट में एक एस होता है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एस कितने हो गए हमारे पास 4। दैट मीन्स यही हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास अब 4। तो 4 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 है। दैट मीन्स यही आएगी प्रोबेबिलिटी इसकी, 4/52 वो आती है 1/13। ठीक, तो समझ में आया। ये है पहला क्वेश्चन कि हमने एक शफल्ड पैक में से एक कार्ड रैंडमली निकाला, बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है एस होने की। हमें पता है कि हर एक सूट में एक एस होता है, और टोटल डेक ऑफ कार्ड में 4 एसेस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो वो है फेवरेबल आउटकम्स के 4 है, और टोटल है 52, 1/13 आ गया इसका आंसर। ठीक, तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होंगे। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ क्लब, दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स 1 है। किंग ऑफ हर्ट, दैट मीन्स इसका भी फेवरेबल आउटकम 1 है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/52। और किंग की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/52। अब हमें और क्वेश्चन में दिया है हमें, और मैंने दूसरे लेक्चर में बताया है कि और का मतलब है एडिशन थ्योरम में यूज़ करनी है। दैट मीन्स हमें यूनियन करना है। तो यूनियन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब क्वीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
क्वीन इंटरसेक्शन किंग, ठीक, किंग। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन तो 1/52 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग तो 1/52 है, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, क्योंकि ये किंग ऑफ हर्ट है और ये किंग ऑफ क्लब है, दैट मीन्स दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यों इंटरसेक्शन ये तो 5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 तो 0 है, दैट मीन्स ये पार्ट 0 है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन 1/52 प्लस 1/52, तो वो आएगा हम अपना 2/52, 2/52, और वो आएगा हमारा 1/26। तो ये है आंसर इसका बी, ठीक है, 1/26। किससे? एडिशन थ्योरम से और यूनियन थ्योरम से, क्योंकि इसमें और है, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन बोथ ट्रायल्स व्हेन ए बैलेंस्ड कॉइन। मैंने पहले ही लेक्चर में बात की थी बायस्ड कॉइन और अनबायस्ड कॉइन की, या बैलेंस्ड कॉइन या अनबैलेंस्ड कॉइन की। तो बैलेंस्ड कॉइन का मतलब है अनबायस्ड कॉइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जब हमने एक अनबायस्ड कॉइन को टॉस किया ट्वाइस, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए एक टॉस में मतलब हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। तो हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ये एक टॉस में है, दूसरे टॉस में भी क्या होगा 1/2, तो मल्टीप्लाई करना है तो 1/4 इसका आंसर है। समझ में आया? सिंपल है ए पार्ट। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड बीइंग ए रेड और क्वीन इज। ये कहता है कि हमने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड रैंडमली चूज़ किया, बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये कार्ड रेड है या क्वीन है, और है बीच में, इसका मतलब यूनियन आएगा। यूनियन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अब मैंने पहले लेक्चर में बताया कि जो कार्ड्स होते हैं इसमें दो कलर के कार्ड्स होते हैं, रेड और ब्लैक, दैट मीन्स 26 रेड होंगे और 26 ब्लैक होंगे, ठीक है। अब ये कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड बीइंग रेड और क्वीन इज, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी 26/52, वो आएगा 1/2, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन होगी 4/52, ठीक, तो वो आएगा 1/13। पहले इसको मिटा देते हैं, वो आएगा 1/13, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा, इसका मतलब रेड और क्वीन का इंटरसेक्शन क्या होगा, दैट मीन्स वो आएगा 2/52, सॉरी वो आएगा 2/50, यस 2/52, क्योंकि दो क्वींस है ना, ब्लैक कार्ड्स में दो क्वींस, सॉरी रेड कार्ड्स में दो क्वींस होती है, तो वो आएगा 2/52। अब हमारे पास इंटरसेक्शन का भी आ गया दोनों का, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड भी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन का भी आ गया, तो हम आराम से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब हम निकालेंगे वो आएगा 1/13 1/2 सॉरी इंटू 1 प्लस 1/13 माइनस 1/26। तो इसका जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो आता है 7/13 आंसर, ठीक। तो 7/13 डी पार्ट इसका आंसर है। अब तीसरे पे जाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब हमें लगता है कि कॉन्सेप्ट में नहीं है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडेज इज। हमने एक लीप ईयर रैंडमली सिलेक्ट किया, बताओ उसमें 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हमें पता होना चाहिए कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, इसका मतलब 52 फुल वीक्स होते हैं और 2 डेज होते हैं, ठीक, 2 डेज होते हैं। 2 डेज क्या होते हैं, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, वेंसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, ठीक। इसका मतलब हमने क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ संडे इन इसमें सिलेक्टेड रैंडम कंटेन्स 53 संडेज, 53 संडेज 52 तो आएंगे ही आएंगे, 52 वीक्स होंगे, इसका मतलब 52 संडेज आएगा। तो इसका मतलब एक और संडे चाहिए हमें, संडे किन में आ रहा है, 2 में आ रहा है, संडे सैटरडे संडे और संडे मंडे में। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/7, क्योंकि 2 में आ रहा है और टोटल है 7, इसका मतलब इसका आंसर 2/7, ठीक। अब एक और क्वेश्चन ऐसा ही है,
ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए रैंडम वर्ड प्रोबेबिलिटी। हमने प्रोबेबिलिटी वर्ड लिया और उसमें से हमने एक सिंगल लेटर रैंडमली सिलेक्ट किया। ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्ड इज वॉवेल। अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वर्ड वॉवेल है। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, वो है 11। जब हमने ये वर्ड्स काउंट किए तो ये 11 आते हैं, ठीक है। अब बताओ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, वॉवेल कितने हैं इसमें, एक है ओ, 2, 3 और 4। इसका मतलब 3 वॉवेल्स है और एक एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब 4 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/11, ठीक। बी पार्ट आएगा इसका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी शिप रिटर्न सेफली टू द पोर्ट इज 1/5। ये मैंने जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन वो कंसेप्ट पढ़ाया था, इसका क्वेश्चन है ये कि एक शिप रिटर्न आ रही है पोर्ट पे सेफली, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। इसका मतलब पी हमारा 1/5 है, जैसे मैंने उसमें कहा था, ठीक है। तो हाँ, मैंने उसमें ये भी कहा था कि अगर हमें पी गिवन है तो क्यू हम निकाल सकते हैं 1 - पी से। तो पी तो 1/5 है, क्यू इसका मतलब 1 - 1/5, तो 4/5 आएगा क्यू, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन शिप रिटर्न सेफली, दैट मीन्स आर हमारा 1 है और सेफली रिटर्न सेफली आउट ऑफ 4 शिप्स। तो एन हमारा 4 है, आर हमारा 1 है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, ठीक। तो एन सी आर का मतलब है 4CR। 4CR ये कम्बिनेशन वाला है। 4C1 का मतलब है 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल इसके साथ कटेगा तो यहाँ बचेगा 4। इसका मतलब NCR का है 4 इंटू पी का, पी की हमें पता है वैल्यू 1/5। तो 1/5 इंटू 1 आएगा, वो आएगा 4 इंटू 1/5 इंटू पावर 1, ठीक। सॉरी, 4 इंटू 1/5 पावर 1 इंटू क्यू क्या है हमारे पास 4/5, वो आएगा 4/5 पावर टू द पावर n माइनस आर। एन कितना है 4 और आर कितना है 1, तो 4 - 1 हो गया 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस चीज़ का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अबाउट द प्रोबेबिलिटी। होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया कोई भी कंसेप्ट, तो मैं व्हाट्सअप जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, तो वो मुझे उस चीज़ के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।